हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडोसाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के टॉपिक का पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगा। अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उस पार्ट को भी चेक कर लें, क्योंकि दोनों पार्ट्स में हमने एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आप सभी के लिए ये सीरीज बनाया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके द्वारा इस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं, आपको ये जानकारी दे दूं कि हमने स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया के एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बाकी एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 2 होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज का पहला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। पहला सवाल देख लेते हैं आज का। अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय तमिल कम्युनिटी दैट फॉल्स इन द तमिल सोलर मंथ इज कॉल्ड। एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल जो कि तमिल कम्युनिटी के तमिल सोलर मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करगा फेस्टिवल, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी ओनम, या फिर ऑप्शन डी थाईपुसम। बताइए। Hindu festival that is celebrated in Tamil community that falls in Tamil solar month. इसका करेक्ट आंसर होगा थाईपुसम, ऑप्शन डी। थाईपुसम तमिल कैलेंडर के थाई मंथ में मनाया जाता है, जो कि जनवरी फरवरी मंथ को कहते हैं। इस महीने में गॉडेस पार्वती ने लॉर्ड मुरुगन, जो कि कार्तिकेय भगवान के नाम से भी पूजे जाते हैं, उनको अस्त्र दिया था ताकि वो तारकासुर और उसकी डीमन आर्मी को वध कर सके। इसी दिन को तमिल कम्युनिटी में थाईपुसम फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, और इसी फेस्टिवल को केरला में श्री सुब्रमण्य टेम्पल में थाईपुयम महोत्सवम के रूप में भी मनाया जाता है। सो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया थाईपुसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यूजुअली इन जनवरी। जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा आयोजित ये कौन सा फेस्टिवल है जो कि टेम्पल्स में ग्रैंडियोर सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऑप्शन ए कम्बाला फेस्टिवल, ऑप्शन बी पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल, ऑप्शन सी करगा फेस्टिवल, या फिर ऑप्शन डी होयसाला फेस्टिवल। To celebrate the grandeur of temples at a UNESCO heritage site. कम्बाला फेस्टिवल, पट्टाडक्कल फेस्टिवल, करगा फेस्टिवल, या फिर होयसाला फेस्टिवल। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल। ये 3 दिन का अफेयर होता है, जो कि जनवरी के महीने में कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें वेरियस टाइप ऑफ डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। पट्टाडक्कल फेस्टिवल, पट्टाडक्कल माफ कीजिएगा, is also a UNESCO World Heritage Site situated on the bank of river मालप्रभा। मालप्रभा नदी के किनारे पट्टाडक्कल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहीं पे टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ टेम्पल्स पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। सो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी पट्टाडक्कल डांस फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश। महावीर जयंती किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई के महीने में, ऑप्शन बी अप्रैल के महीने में, ऑप्शन सी सितंबर के महीने में, या फिर ऑप्शन डी दिसंबर के महीने में। महावीर जयंती जो कि जैन रिलीजियन में सबसे प्रमुख त्योहार है, मई के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में, सितंबर, या फिर ऑप्शन डी दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल, ऑप्शन बी। महावीर जयंती marks the birth anniversary of 24th and the last तीर्थंकर of जैन रिलीजियन। सो बेसिकली जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स, या फिर जिसको हम लोग 24 गुरुज भी कह सकते थे, जो कि धर्म प्रचार करते थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और उनके आखिरी तीर्थंकर थे महावीर।
जिनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए महावीर जयंती मनाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अप्रैल का महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर, द कोडावा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग वर्शिप्स वेपन ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल। कोडावा कम्युनिटी जो कि कुर्ग जो कि कर्नाटका में है, वहाँ की कोडावा कम्युनिटी कौन से फेस्टिवल में वेपन्स वर्शिप करती है? ऑप्शन ए मदई फेस्टिवल, ऑप्शन बी कैलपोड, ऑप्शन सी थाईपुसम या फिर ऑप्शन डी भगोरिया। मदई फेस्टिवल, कैलपोद फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल या फिर भगोरिया फेस्टिवल। एक ऐसा फेस्टिवल जहाँ पे वेपन्स को पूजा जाता है, वेपन्स की पूजा की जाती है वहाँ की कोडावा कम्युनिटी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा कैलपोड, ऑप्शन बी। कैलपोद, जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ आर्म्स भी कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड बाय कोडावा कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका, जिसमें कि कैल का मतलब होता है वेपन्स एंड पोध का मतलब होता है पूजा। एंड ये सोइंग सीजन, बीज रोपन सीजन का एंड को मार्क करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी कैलपोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर सवाल, द 7-day खजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 7 दिन का खजुराहो डांस फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी केरला। खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो जो कि एक एंशिएंट साइट है, वहां पे डांस फेस्टिवल, 7 दिन का डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। वो स्टेट का नाम आपको बताना है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम या फिर केरला। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। खजुराहो is an ancient site of India. The temples of the area were built during the rule of Rajput Chandela dynasty dating back to the 10th century and it was celebrated for the first time in 1975. 1975 में पहली बार खजुराहो डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था मध्य प्रदेश के खजुराहो में। सो आपको थोड़ा नॉलेज दे देते हैं खजुराहो के बारे में। खजुराहो जो कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बनाया गया था चंदेला डायनेस्टी द्वारा, जो कि टेम्पल्स है। ये टेम्पल्स नगारा स्टाइल में बनाया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो टेम्पल या खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी कहते हैं हम लोग। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल्स है, हिंदू टेम्पल्स, जो कि बेसिकली नगारा स्टाइल पे बेस्ड है। और पहली बार खजुराहो डांस फेस्टिवल यहीं पे 1975 में मनाया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, विच ट्राइब सेलिब्रेट द सरुल फेस्टिवल। सरुल फेस्टिवल कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए ओराव ट्राइब, ऑप्शन बी कमार ट्राइब, ऑप्शन सी बैगा ट्राइब या फिर ऑप्शन डी गौंड ट्राइब। सरुल फेस्टिवल जो कि झारखंड का फेस्टिवल है, उसको किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? ओराव, कमार, बैगा या फिर गौंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ओराव ट्राइब, ऑप्शन ए। ओराव ट्राइब जो कि झारखंड की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। सरुल इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द प्लांटिंग ऑफ फ्लावर्स ऑन साल ट्रीज। इस फेस्टिवल में साल ट्री की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन से फेस्टिवल में साल ट्री की पूजा की जाती है। इसका आंसर होगा सरुल। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ बैसाख मंथ। बैसाख के महीने के आखिरी दिन इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। सरुल को मुंडा ट्राइब में बा के नाम से जाना जाता है और ओराव ट्राइब में खड्डी के नाम से भी जाना जाता है। सो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो गया ऑप्शन ए ओराव ट्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है उसकी ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल, ट्राइब्स ऑफ निकोबार आइलैंड्स पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द डैश। आपको उस फेस्टिवल का नाम बताना है जिस फेस्टिवल में निकोबार के लोकल पीपुल, वहाँ के ट्राइब, अपने फैमिली के हेड और डिपार्टेड सोल्स को रिस्पेक्ट पे करने के लिए कौन सी फेस्टिवल मनाती है? ऑप्शन ए ओसवारी फेस्ट, ऑप्शन बी जगद्धात्री पूजा, ऑप्शन सी गंजन फेस्टिवल या फिर ऑप्शन डी कल्पतारू उत्सव। बताइए।
ओसवारी फेस्ट, जगधात्री पूजा, ऑप्शन सी गंजन फेस्टिवल या फिर कल्पतारू उत्सव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओसवारी फेस्ट। ओसवारी फेस्ट को हम लोग पीक फेस्टिवल भी कहते हैं, जो कि मेनली कार निकोबार में मनाया जाता है, निकोबार के आइलैंड्स में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ओसवारी फेस्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। The Moatsu festival is a time of great rejoicing as the planting seasons come to an end. It is celebrated by Ao tribes of Dash. आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है आओ ट्राइब्स के द्वारा मोआत्सु फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मणिपाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। द मोआत्सु फेस्टिवल, द मोआत्सु इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय आओ पीपुल ऑफ नागालैंड। आओ जो कि नागालैंड की ट्राइब है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उनके द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके द्वारा मोआत्सु फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें कि सिंबॉलिक सेलिब्रेशन है सांगपांगटू, जो जिसमें क्या होता है कि वहाँ के मेन या फिर वोमेन सबको एक साथ बैठ के एक बिग फायर, बॉन फायर जिसको कह सकते हैं, चला के उसके अगल बगल बैठते हैं और डांसिंग, म्यूजिक सब कुछ होता है वहाँ। उसे हम लोग सांगपांगटू के नाम से जानते हैं। सो मोआत्सु फेस्टिवल में ये सेलिब्रेशन किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए 34वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following festivals is also known as मणिपुरी न्यू ईयर? कौन से फेस्टिवल को मणिपुरी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चेरोवा, ऑप्शन बी हिकरू हिंडोंगबा, ऑप्शन सी गांग नगाई, ऑप्शन डी कूट। मणिपुरी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है कौन से फेस्टिवल? उस फेस्टिवल का आपको नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चेरोबा। चेरोबा इज सेलिब्रेटेड बाय मैती ट्राइब ऑफ मणिपुर। मणिपुर की मैती ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। एट वेरियस लोकेशंस ऑफ मणिपुर वैली, a folk dance Thabal Chongpa is organized by the local to celebrate the beautiful festival. थाबाल चौकपा जो कि वहाँ की एक फोक डांस है मणिपुर की, उस वैली में वहाँ के लोकल पीपल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा सके। और वहाँ की मैती ट्राइब के द्वारा मणिपुर में चेरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो गया चेरोबा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर सवाल, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला इज हेल्ड इन विच प्लेस? आपको बताना है अम्बुबाची इसमें इनमें से दिए गए कौन से जगह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पुणे या फिर ऑप्शन डी गुवाहाटी। अम्बुबाची मेला इनमें से कौन से जगह में मनाया जाता है? पटना, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुवाहाटी। अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में मनाया जाता है, जो कि हर साल मॉनसून के सीजन में, जो कि मिड जून के समय मनाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। इसको आपको याद रखना है, महाकुंभ ऑफ द ईस्ट के नाम से भी हम लोग अम्बुबाची मेला को जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी गुवाहाटी। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 36. Elephanta festival is the cultural pride of Dash among the dance and music festivals of India. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एलिफेंटा फेस्टिवल इनमें से दिए गए कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। केरला में मनाया जाता है या फिर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एलिफेंटा फेस्टिवल, इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑर्गेनाइज्ड इन February every year by महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन एलिफेंटा आइलैंड्स। महाराष्ट्र के एलिफेंटा आइलैंड्स में महाराष्ट्र
टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, Which of the following festival is called the month of merits and is celebrated between May and June? May and June के बीच में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको मंथ ऑफ मेरिट्स के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए सागा दावा, ऑप्शन बी भानु जाति, ऑप्शन सी लोसार या फिर ऑप्शन डी लोसोंग। सागा दावा, भानु जाति, लोसार या फिर लोसोंग फेस्टिवल which is also called as also known as the month of merits and is celebrated between May and June। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सागा दावा, जिसको कि हम लोग ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, जो कि महायाना बुद्धिज्म में एक सैक्रेड फेस्टिवल है। महायाना बुद्धिज्म मीन्स भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्धिज्म बेसिकली दो सेक्ट में बढ़ गया था, हिनायाना एंड महायाना, जहाँ पे हिनायाना बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं और वहीं पे महायाना उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। सो it is believed that on this day the Buddha was born and attained enlightenment and achieved nirvana। इसी दिन बुद्ध देव का जन्म हुआ था, उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल किया था एंड निर्वाणा भी। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए सागा दावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां सवाल, अ रिचुअल बाथ नेम शाही स्नान is a major event of which of the following festival? कौन से फेस्टिवल में शाही स्नान किया जाता है? ऑप्शन ए तीज, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी कुंभ मेला। दिए गए में से कौन से फेस्टिवल में शाही स्नान एक मेजर इवेंट है? रिचुअल बाथ, तीज, होली, दिवाली या फिर कुंभ मेला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंभ मेला। हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है ये, और जो साइट्स है इसको मनाने के वो है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज भी हम लोग कहते हैं, यूपी में पड़ता है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम में मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे एंड नासिक में ऑन द रिवर बैंक ऑफ गोदावरी। इन 4 जगहों में हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। बेसिकली कुंभ मेला, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, कुंभ मेला 4 टाइप के होते हैं, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर एंड लास्ट वन माघ कुंभ। महाकुंभ हो गया जिसको कि प्रयागराज में मनाया जाता है हर 144 साल में एक बार, या फिर 12 पूर्ण कुंभ में एवरी 144 ईयर्स, और 12 पूर्ण कुंभ को महाकुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। दूसरा हो गया पूर्ण कुंभ मेला, जिसको हर 12 साल में मनाया जाता है। थर्ड वन इज अर्ध कुंभ मेला, जिसको कि हर 6 साल में 2 लोकेशन पे मनाया जाता है, हरिद्वार एंड प्रयागराज। एंड आखिरी हो गया माघ कुंभ, जिसको मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं, इसको सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ऑप्शन डी कुंभ मेला। एवरी 12 ईयर्स ऑन 4 लोकेशंस, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं यूपी स्टेट में, गंगा यमुना सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे एंड नासिक ऑन द रिवर बैंक ऑफ गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, कुमाराकोम बोट रेस is the most admired boat race to take place on the वेम्बनाड लेक in September during the डैश फेस्टिवल। कौन से फेस्टिवल के दौरान वेम्बनाड लेक में सितंबर के महीने में कुमाराकोम बोट रेस किया जाता है? ऑप्शन ए लोहरी, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी नवरोज या फिर ऑप्शन डी ओनम। कुमाराकोम बोट रेस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओनम, जो कि केरला का फेस्टिवल है। कुमाराकोम बोट रेस इज ऑल्सो नोन एज श्री नारायण जयंती बोट रेस विच इज हेल्ड इन वेम्बनाड लेक केरला
द रेस इज हेल्ड इन सेप्टेम्बर एवरी ईयर ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल। हर साल सितंबर के महीने में ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल केरला में वेम्बनाड लेक में कुमारकम बोट रेस आयोजित किया जाता है, जिसको कि हम लोग श्री नारायण जयंती बोट रेस के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया सो ऑप्शन डी ओनम। कुमारकम बोट रेस ओनम के फेस्टिवल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ माघी साजी या फिर माघा साजी? कौन से स्टेट में मकर संक्रांति को माघा साजी के रूप में मनाया जाता है या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी झारखंड। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में माघा साजी मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। मकर संक्रांति इज ऑल्सो नोन एज माघा साजी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघा साजी के नाम से जाना जाता है। संक्रांति द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज रेफर्ड टू एज साजी इन पहाड़ी। पहाड़ी भाषा में संक्रांति जो कि पहला दिन होता है महीना का, उसको हम लोग साजी के रूप में मनाते हैं, साजी के नाम से जानते हैं। एज ए रिजल्ट दिस डे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मंथ माघ। इसी दिन से माघ महीने की शुरुआत होती है। People rise up early on Magha Saji to take ceremonial dips and shower in the spring or बाउलीस। मीन्स बाउलीस मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ पॉन्ड की तरह जिसमें कि लोग स्नान करते हैं, हॉली बाथ। उनमें लोग माघा साजी में वहाँ के पीपल, लोकल पीपल सेरेमोनियल बाथ लेते हैं। एंड दिस फेस्टिवल कॉन्क्लूड्स विद सिंगिंग एंड नाटी। सिंगिंग, इस फेस्टिवल में सिंगिंग होता है, गाना बजाना सब होता है। एंड नाटी जो कि वहाँ का फोक डांस है, हिमाचल प्रदेश का नाटी, और भी जैसे नाटी, दंगी, उनमें से ये फोक डांस मनाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। द डक्कन फेस्टिवल इज अ 5-day long festival which reflects the culture of the Deccan. The festival is associated with which state? दिए गए में से कौन से राज्य में दक्कन फेस्टिवल जो कि 5 दिनों का फेस्टिवल होता है मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में दिए गए में से कौन से जगह में, कौन से राज्य में दक्कन फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दक्कन फेस्टिवल कुतुब शाही के टॉम के पास मनाया जाता है जो कि नियर गोलकोंडा फोर्ट के पास है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। ये म्यूजिक, डांस एंड आर्ट्स का फेस्टिवल है जो कि बेसिकली कुतुब शाही डायनेस्टी के ईरा को रिजॉइस करता है, उनको मनाता है, उस ईरा को सेलिब्रेट करता है। कुतुब शाही डायनेस्टी को माना जाता था कि वो लोग म्यूजिक, डांस एंड आर्ट्स, लिटरेचर के शौकीन थे, उनमें उनकी रुचि थी। सो उन्हीं के ईरा को सेलिब्रेट करने के लिए दक्कन फेस्टिवल को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द थ्रू ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर डैश। माता दुर्गा, माँ दुर्गा की कौन से डेमन किंग के ऊपर विजयी उत्सव को मनाने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है दुर्गा पूजा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जरासंध, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी हिरण्यकशिपु या फिर ऑप्शन डी महिषासुर। इसमें से कौन से डेमन किंग का वध किया था माँ दुर्गा ने? जरासंध, रावण, हिरण्यकशिपु या फिर महिषासुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महिषासुर। इट इज अ 10-day फेस्टिवल, 10 दिनों का फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा जो कि आश्विन के महीने में मनाया जाता है मेनली। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का डीमन किंग महिषासुर के ऊपर विजयी महोत्सव मनाया जाता है। एंड इट बिगिंस ऑन द सेम डे एज नवरात्रि। इसी फेस्टिवल के दौरान नवरात्रि जो कि मेनली वेस्टर्न स्टेट्स में मनाया जाता है, एग्जाम्पल गुजरात जहाँ पे नवरात्रि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है उनका, वेस्टर्न स्टेट्स में
इसी फेस्टिवल दुर्गा पूजा के दौरान नवरात्रि मनाया जाता है, जो कि 9 दिनों का फेस्टिवल होता है एंड इसमें शक्ति की पूजा की जाती है। और ये फेस्टिवल विजयादशमी के साथ एंड होता है, जो कि 10वां दिन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द 10th डे ऑफ विक्ट्री, हम लोग दशहरा के नाम से भी जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, महिषासुर। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। थिरुवातिरा। थिरुवातिरा इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। थिरुवातिरा इनमें से दिए गए कौन से इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। थिरुवातिरा कौन से इंडियन स्टेट में मनाया जाता है जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। केरला में थिरुवातिरा फेस्टिवल मलयालम कैलेंडर के हिसाब से धनु मंथ में मनाया जाता है, जो कि दिसंबर से जनवरी मंथ के बीच में पड़ता है। इस फेस्टिवल में भगवान शिव के जन्मदिन को मनाया जाता है एंड ये फेस्टिवल मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें थिरुवातिरा काली डांस परफॉर्म किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, केरला। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। Question number 44. Which one of the following is a Jain festival celebrated for 8 days by the Shwetambar community and 10 days as दशलक्षण पर्व by the दिगंबर community? एक ऐसे फेस्टिवल को आपको बताना है जिसको कि जैन कम्युनिटी में उनके जो दो कम्युनिटी है, बेसिकली जैन रिलीजियन में दो कम्युनिटी है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, उनके द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम बताना है। ऑप्शन ए ज्ञान पंचमी, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी नवपतोय, ऑप्शन डी पर्यूषण फेस्टिवल। बताइए, ज्ञान पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, नवपतोय या फिर पर्यूषण फेस्टिवल। इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, पर्यूषण फेस्टिवल। पर्यूषण फेस्टिवल 10 दिनों का त्यौहार है जो कि जैन रिलीजियन में मनाया जाता है और उनके दिगंबर कम्युनिटी में ये 10 दिनों के लिए मनाया जाता है एंड श्वेतांबर कम्युनिटी में ये 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व बोथ बाय श्वेतांबर एंड दिगंबर जैन्स। दिस फेस्टिवल इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद्र के महीने में मनाया जाता है, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच का मंथ को हम लोग कहते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पर्यूषण फेस्टिवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। Which one of the following is celebrated as the birth anniversary of गौतम बुद्ध? भगवान बुद्ध के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए बैसाख, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी पोंगल या फिर ऑप्शन डी होलिका दहन। ऑप्शन ए बैसाख, ऑप्शन बी महाशिवरात्रि, ऑप्शन सी पोंगल या फिर ऑप्शन डी होलिका दहन। भगवान बुद्ध के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बैसाख। बैसाख जिसको कि हम लोग बैसाख पूया के नाम से भी जानते हैं और बुद्ध जयंती भी कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं इस फेस्टिवल को। ऑब्जर्व बाय बुद्धिस्ट एंड सम हिंदूज, बुद्धिस्ट द्वारा मनाया जाता है और हिंदू लोगों के द्वारा भी ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इट कॉमेमोरेट्स द बर्थ, इनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ सिद्धार्थ गौतम। भगवान बुद्ध के बर्थ, जन्म, इनलाइटमेंट जिसको हम लोग निर्वाणा भी कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, एंड डेथ, परिनिर्वाणा, ऑफ सिद्धार्थ गौतम हु इज कॉमनली नोन एज बुद्ध, भगवान बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं उन्हें। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए बैसाख, जिसको कि हम लोग बैसाख पूया भी कहते हैं। सो 45 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, गंगोर। गंगोर इज एन इंडियन फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गंगोर इनमें से दिए गए कौन से राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। गंगोर इनमें से दिए गए कौन से राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है जिसमें अनमैरिड वुमेन्स अच्छे वर्क की प्राप्ति एंड मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल मैरिड लाइफ के लिए माता गौरी की पूजा करती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, राजस्थान। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, सिग्मो फेस्टिवल जो कि एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि रिसेंटली न्यूज में है, इसको कौन से राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी केरला। दिए गए कौन से राज्य में सिग्मो जो कि एक ट्राइबल फेस्टिवल है मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरला।
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा। 14 दिनों का त्योहार है जो कि ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग में गोवा में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल बिगिंस विद द इंस्टॉलेशन ऑफ घूमट, ए ट्रेडिशनल गोवान परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। घूमट गोवा का एक परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है। परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि आहत करने पर ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जैसे तबला, ड्रम, ढोलक। ठीक उसी तरह घूमट वहाँ का एक ट्रेडिशनल, एक उनका कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी का सिंबल है। सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी गोवा। सिग्मो फेस्टिवल जो कि ट्राइबल फेस्टिवल है, गोवा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज अ फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड्स इन द फील्ड, इट इज़ अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। एक ऐसे फेस्टिवल का नाम बताना है जो कि सोइंग सीड्स मतलब बीज रोपण से रिलेटेड है इन द फार्मिंग फील्ड्स एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए करम, ऑप्शन बी बंदना, ऑप्शन सी जावा या फिर ऑप्शन डी रोहिणी। करम, बंदना, जावा फेस्टिवल या फिर रोहिणी फेस्टिवल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रोहिणी। रोहिणी इज लाइकली झारखंड फर्स्ट फेस्टिवल। इट इज एन इवेंट डेडिकेटेड टू सीड प्रोपागेशन इन द फील्ड, बीज रोपण खेतों में फार्मर्स द्वारा डिस्पर्सिंग सीड्स ऑन दिस डे। सम फेस्टिवल सच एज, इसी फेस्टिवल के साथ चितगोम्हा फेस्टिवल, राजसवाला फेस्टिवल, अम्बावती फेस्टिवल, इसी फेस्टिवल रोहिणी के साथ मनाया जाता है। सो आपका ऑप्शन हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is the most important festival celebrated by the Muslims community in India to mark the beginning of Islamic New Year? इस्लामिक न्यू ईयर के बिगिनिंग को मार्क करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिलादुन नबी, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी ईद उल जुहा या फिर ऑप्शन डी ईद उल फितर। मिलादुन नबी, मुहर्रम, ईद उल जुहा या फिर ईद उल फितर, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुहर्रम। प्रॉफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग्रैंडसन इमाम हुसैन और उनके बेटे अली असगर इसी महीने के 10वें दिन बैटल ऑफ करबला में शहीद हो गए थे इन 680 AD। उसी लिए सिया मुस्लिम इस महीने को मंथ ऑफ मॉर्निंग, दुख का महीना के रूप में देखते हैं और इसी दिन को असुरा के नाम से कहते हैं और उन शहीदों को याद करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी मुहर्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो होगा हमारा होगा आज का आखिरी क्वेश्चन। इस पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। होला मोहल्ला फेस्टिवल स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी इज मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? होला मोहल्ला फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी पंजाब। कौन से राज्य में होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, केरला या फिर पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। यह फेस्टिवल 3 दिनों का त्योहार है जिसे होली के समय मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था जो कि सिख कम्युनिटी के आखिरी और 10वें गुरु थे। इनके द्वारा खालसा पंथ, जो जिसे हम लोग खालसा फौज के नाम से भी जानते हैं, इसकी भी स्थापना की गई थी इन 1699। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी पंजाब। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ पार्ट 2 का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया खत्म होता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।